बच्चों, पिछली तासिका को हमने कौन सी चित्रकथा देखी है? बिल्कुल मुफ्त। इसका आधा भाग देखा है। इस तासिका को हम उसके आगे क्या होता है ये देखते हैं। यहाँ तक क्या हो रहा था कि भिक्खू भाई ने 50 पैसे तक क्या किया था? नारियल मांगा था। तो इस आदमी ने क्या कहा था? नारियल के बगीचे में जाओ, जितने चाहिए नारियल ले लो। आगे क्या होता है देखते हैं। मुफ्त सुनकर भिक्खू भाई बहुत खुश हुए और नारियल के पेड़ पर चढ़कर जैसे ही नारियल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, वैसे ही उनका पैर क्या हो गया? फिसल गया। देखो यहाँ पे पैर फिसल गया, ऐसे दिख रहा है ना। और भिक्खू भाई नारियल पकड़ते हुए लटक गए। भिक्खू भाई का क्या कर रहे हैं यहाँ पे? नारियल तो हाथ में है लेकिन यहाँ पे लटक रहे। अब उनके पैर हवा में झूलने लगे। अरे भाई मदद करो, कोई बचाओ मुझे। भिक्खू भाई क्या कह रहे हैं? अरे भाई मदद करो, कोई बचाओ मुझे। आगे देखो, तभी एक ऊंट वाला वहां से जा रहा था। उन्होंने क्या किया? भिक्खू भाई ने उस ऊंट वाले से मदद मांगी। तो ऊंट वाला क्या कहता है देखो, हाँ अभी आपकी मदद करता हूँ, हाँ अभी आपकी मदद करता। ऊंट वाले ने ऊंट की पीठ पर खड़े होकर भिक्खू भाई के पैर को पकड़ लिया। यहाँ देखो पिक्चर में दिख रहा है। उसी समय ऊंट को हरी घास दिखाई दी और वह घास खाने के लिए नीचे झुक गया। फिर क्या? ऊंट वाला भी भिक्खू भाई के पैर पकड़े हवा में झूलने लगा। देखो यहाँ पे ऊंट यहाँ से निकल गया है और भिक्खू भाई यहाँ पे नारियल पकड़े खड़े हैं और लटक रहे हैं। और उनके नीचे कौन है लटक रहा है उनके पैर पकड़कर? ऊंट वाला। हमें बचाओ, कोई तो बचाओ। आगे देखो क्या है। अब भिक्खू भाई और ऊंट वाले का शोर सुनकर एक घोड़े पर सवार आदमी उनकी मदद के लिए रुका। कौन रुक गया है? देखो घोड़े पर सवार आदमी रुक गया है। उसकी भी हालत वही हो गई है। देखो वह घोड़े की पीठ पर चढ़कर खड़ा ही हुआ था कि घोड़ा भी घास के चक्कर में आगे चला गया। यानी कि ऊपर भिक्खू भाई, बाद में ऊंट वाला और यहाँ पे घोड़े वाला। और अब तीनों एक के नीचे एक लटकते हुए झूलने लगे। घोड़े वाला और ऊंट वाला जोर जोर से चिल्ला रहे थे, काका कस के पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। मैं आपको 100 रुपये दूंगा लेकिन नारियल नहीं छोड़ना। यह कौन कह रहा है? ऊंट वाला भिक्खू भाई को कह रहा है। तो यह देखो घोड़ा वाला क्या कह रहा है? काका मैं आपको 200 रुपये दूंगा, बस पकड़े रहना। क्या कह रहा है? मैं आपको 200 रुपये दूंगा। देखो एक नारियल की लालच में देखो ये सारे कितने पैसे गंवाने वाले हैं। देखते आगे। भिक्खू भाई यह सुनकर फूले न समाये। फूला न समाना मतलब क्या है? बहुत खुश होना। यानी कि भिक्खू भाई कैसे कंजूस और लालची आदमी थे। उन्हें सिर पर कितने रुपए दिख रहे थे? 100 और 200। आगे देखते हैं। वह सोचने लगे 100 और 200 यानी कि 300 रुपये। बाप रे बाप, इतना सारा पैसा। आगे देखो। खुशी से भिक्खू भाई ने अपने दोनों हाथ फैलाए और नारियल से क्या हो गया? हाथ छूट गया। इनका हाथ, भिक्खू भाई का हाथ छूट गया तो क्या होगा? तीनों भी जमीन पर गिर जाएंगे। तो देखो क्या होता है, तीनों जमीन पर गिरे धड़ाम करके। कैसे? धड़ाम करके। भिक्खू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ गिरा, बिल्कुल मुफ्त। कैसे आ गिरा? बिल्कुल मुफ्त। देखो यहाँ पे दिख रहा है ये नारियल के पेड़ के नीचे सब गिरे हैं और बिल्कुल मुफ्त नारियल भी उनके सिर पर आ गया है ना। दिख रहा है ना आपको? तो यह इस कहानी से हमें संदेश क्या मिलता है? लालच बुरी बला है। क्या संदेश है? लालच बुरी बला है। समझ में आया आपको? तो देखो इस कहानी में कौन कौन से शब्दार्थ हमने देखे हैं? हद से ज्यादा धन बचाने वाला, दाम कीमत, बचत लाभ, बगीचा उपवन, महंगा कीमत ज्यादा होना, मुफ्त बिना पैसे के यानी कि फ्री, मदद सहायता, मेहनत परिश्रम, फूला न समाना, बहुत खुश होना। यहाँ पे ये मुहावरा आया है, फूला न समाना बहुत
ज्यादा धन बचाने वाला। कंजूस का मतलब क्या है? हद से ज्यादा धन बचाने वाला। इसमें वाचन या श्रुत लेकर के लिए क्या है देखो, कंजूस, नारियल, खर्च, महंगा, मंडी, मुफ्त, चक्कर, दर्द, धड़ा। तो आपको और क्या करना है, ये शब्द तो यहाँ तक आपने लिखे हैं, इसके आगे के शब्द आपको लिखने हैं यहाँ तक, और श्रुत लेकर भी लिखना है। और क्या करना है आपको, देखो चित्रकथा में पहले क्या हुआ। देखो यहाँ पे कई वाक्य दिए हैं आपको, ये सही क्रम से आपको लिखने हैं, यानी कि क्या करना है, यहाँ पे इसके नंबर लिखने हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में लिखिए। इन प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में लिखिए, इसका मतलब क्या है, आपको आपकी कॉपी में यह भी प्रश्न लिखने हैं, यह भी प्रश्न लिखने हैं, यानी कि इनके आंसर लिखने हैं। और यहाँ पे ये तीसरा क्वेश्चन है, इसके भी कितने क्वेश्चन है देखो, 1 2 3 और 4। इस क्वेश्चन के आंसर भी आपको लिखने हैं और मुझे उसके पिक्चर सेंड करने हैं। धन्यवाद।